Is it visible or not? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ये आप नहीं बोल पा रहे हो कहाँ से रूट निकला है? छी, 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 छी। Have you ever eaten sugar cane actually? क्यों ना तुम लोग शहरी बच्चे हो ना, शहर की लड़की एंड शहर के लड़का, तो आप लोग शायद शुगर केन कभी खाए नहीं होगे. तो एनीबॉडी हैज ईटन शुगर केन? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो उसमें कौन सा पार्ट खाना अच्छा नहीं लगता है? बताइए. Ends वाला. हाँ? एंड वाला क्यों? एंड तो साफ नहीं है इसलिए उसको थोड़ा काट दो. ओके, अगर आप शुगर केन को देखोगे उसमें नोड एंड इंटरनोड बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होता है, समझ में आया? तो जो इंटरनोड है उसको हम लोग खाते हैं, नोड को जनरली तोड़ के फेंक देते हैं. तो इसलिए आप देख नहीं पा रहे, इतना सुंदर सुंदर नोड दिख रहा है एंड आपके नोड और देखो यहाँ भी, यहाँ देयर इज नो रूट बट अगेन यहाँ है देयर इज रूट. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आपका जो है ये आपका जो नोड्स में से अराइज कर रहा है. तो नोड ऑफ द स्टेम, नॉट द रेडिकल. देख रहे हो? तो इसलिए इन दिस केस द नोड ऑफ द स्टेम, वहां से आपका रूट निकल रहा है, रेडिकल से नहीं निकल रहा. अंडरस्टैंड? सो ये आपका बढ़िया एग्जाम्पल हो गया. चलिए, सो अब हम लोग आगे चलते हैं. दशहरा इस बार कब है हम लोग का? हाँ, एनी आइडिया? दशहरा छुट्टी समय, ऑटम ब्रेक तुम लोग का कब होगा? हाँ, कोई आइडिया नहीं? पता नहीं सर. चलो, तो तुम लोग भी सब मुस्लिमाइज्ड हिंदू हो गए हो ना, तो आपको सनातन धर्म का कोई पता नहीं है. चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस. तो मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, तो उसका अलग अलग तरीके का फंक्शन होता है. ठीक है? तो जो एक होता है स्टोरेज रूट्स. तो स्टोरेज रूट्स क्या करता है? तो ये लोग फूड को स्टोर करते हैं. इसको पहले हम लोग इकट्ठा लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग ज्यादा एलाबोरेट डिस्कशन करेंगे एंड ऑल्सो फोटोज भी देखेंगे. ओके, इसमें अलग अलग तरीके का डिस्कशन है. सो एक आपका हो गया जो स्टोरेज रूट, जो फूड स्टोर करता है. उसके बाद रेस्पिरेटरी रूट, जो सांस लेने में मदद करता है. ओके, एंड एक है नोड्यूलेटेड रूट. उसमें रूट नोड्यूल्स होता है और क्या. तो नोड्यूलेटेड रूट क्या करता है? इट हेल्प्स इन योर व्हाट, बताइए? इसमें आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है. तो इसलिए पहले इतनों को खत्म करेंगे, फिर हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे. तो इसीलिए आप जो स्टोरेज रूट है टैप रूट का, इसका हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शन या अकॉर्डिंग टू बेसिकली शेप हम इसको नाम देंगे. जैसे कोनिकल है तो ये कोन जैसा होगा. नैपिफॉर्म है वो सूजा हुआ होगा, स्वोलन. ओके, एंड फ्यूजिफॉर्म जो होगा वो स्पिंडल शेप का होगा, कम सूजा हुआ एंड आपका क्या. ये तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये आपका हो गया कौन सा शेप? आधा भैया, इधर मैं रेडिश में बना देता हूं. ये कौन सा शेप हो गया है बोलो? तो ये बेसिकली फ्यूजिफॉर्म शेप हो गया. ठीक है? एंड कोनिकल का कोई चीज है क्या हमारे पास? कोनिकल नहीं है भैया, तो वो हम नहीं बना सकते. फ्यूजिफॉर्म बना सकते हैं. तो क्या नैपिफॉर्म. तो नैपिफॉर्म जो है वो इस तरह से स्वोलन होगा. फाइन, ये नैपिफॉर्म होगा.
कोनिकल तो अगर हम लोग कोन देख लें तो वही आपका बेस्ट एग्जांपल है। सो दिस इज फ्यूजिफॉर्म, मतलब पतला मोटा पतला, नैरो वाइड नैरो, ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, एंड ये वाइड से नैरो आपका कोनिकल। रेस्पिरेटरी रूट, ये बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स है, ब्यूटीफुल फिजियोलॉजी। द व्हाई इट इज कॉल्ड ब्यूटीफुल फिजियोलॉजी, क्योंकि ये लोग उस पेड़ को इतना मदद करते हैं, अदरवाइज वो मर जाएगा और उसके रूट सड़ जाएंगे। सी, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज ऑल्सो टू एब्जॉर्ब एयर, है कि नहीं? तो बहुत लोग ये समझते नहीं है कि रूट्स आपके सांस भी लेते हैं। तो इसीलिए जो मैनग्रूव्स होते हैं, या तो आप जानते ही हो, तो इसको हम लोग हेडलाइन बना लेते हैं, रेस्पिरेटरी रूट। तो उसमें एग्जांपल है एविसेनिया, आप सोनेराटिया यूज रख कर लो, ये बहुत ज्यादा कॉमनली मिल जाता है सोनेराटिया, जो कि सॉल्टी मार्शेस में उगते हैं, जिनको हम लोग मैंग्रोव कहते हैं। अगर कभी आप जाओ दिस सुंदरबन, तो आपको बहुत से मैंग्रोव्स मिलेंगे। सो दे डेवलप स्पेशल काइंड्स, बिकॉज वो मार्शी होता है, फ्लडेड विथ वाटर होता है, तो इसीलिए उसके रूट्स हर समय मिट्टी के नीचे होते हैं। तो जब मिट्टी के नीचे होंगे तो एंड ऊपर वाटर लॉक्ड सिचुएशन होगा, तो क्या होगा? सो देयर विल बी रॉटिंग ऑफ द रूट्स एंड दे विल बी नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। इसलिए वो क्या करते हैं, वो रूट ऊपर चले आते हैं। ओके, so they develop special kinds of root for respiration, इनको हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं या रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, so they arise in conical and कोई मर्जी शेप हो, एंड दे आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, बट ये किस तरह का जियोट्रॉपिक होता है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, है कि नहीं? नाउ the upper portions of these roots have numerous aerating pores called pneumatothords. तो उनमें जो छेद होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? न्यूमेटोथोर्ड्स। फाइन, उसके बाद आपका आ जाएगा खूबसूरत एग्जांपल नोड्यूलेटेड रूट्स का। उसमें आपके रूट नोड्यूल्स होंगे। आजकल उसको फैमिली पैपिलियोनेसी बोला जाता है, पहले हम लोग उसको लेग्यूमिनोसी बोलते थे, या ऑल्टर इधर उधर भी करते हैं लोग। तो इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम ग्रो इन दिस एंड दे हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर? तो समझ में आया? तो इसीलिए अब हम लोग थोड़ा फोटोज देखने चले जाते हैं। फाइन, सो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स आई विल ट्राई टू शो यू, एंड अभी मन करेगा आपको खाने के लिए भी, है कि नहीं? सो आप देखिए, ये देख रहे हो शेप, ये बिल्कुल कोन जैसा शेप है ऑफ कैरेट, तो दैट इज वाई ये कौन सा हो गया? दिस इज कॉल्ड कोनिकल। तो ये देखिए, पतला मोटा पतला, नैरो वाइड नैरो, तो इसलिए इसको हम लोग स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म रूट्स कहते हैं। एंड ये आप देख रहे हो सूजा हुआ, सो दैट इज बेसिकली योर व्हाट? नैटिफॉर्म। ठीक है, तो बीट रूट ले लो, टर्निप ले लो, टर्निप को हम लोग गांठ गोभी भी बोलते हैं, ओडिया रहे तक ओल को भी कहा जाए, है कि नहीं? तो वो भी आप ले सकते हो। मजा आ रहा है कि नहीं? ये डायग्राम ना आपको एनसीईआरटी कालू डायग्राम अच्छा लगता है? बताओ, मजा आ रहा है सर। तो अब ये देखिए और भी मजा आएगा। सी द ब्यूटीफुल रूट्स, देख रहे हो? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस विदाउट विजुअलाइजेशन, पढ़ने का क्या मतलब है मुझे तो खास समझ में नहीं आता है। इसको अगर हम लोग पास से देखेंगे तो आप देखोगे कि ये एक्चुअली कोनिकल है, एंड वो इतना दूर से तो न्यूमेटोथोड दिखने वाला नहीं, अगर पास से कोई फोटो होगा तो मैं आपको न्यूमेटोथोड दिखा दूंगा। तो ये आप क्या देख रहे हो इन प्लांट्स में? तो दे आर ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज, मीन्स ये आपका देखो तो ये ऑलवेज वेट एरियाज होता है। ओके, मीन्स आपका टाइड्स आते जाते रहते हैं, तो जनरली सॉइल गीला होता है। डेल्टा में क्या होता है? वो दुनिया भर के नदी से पानी लाकर डाल देते हैं। ओके,
सो जब पानी लाके डाल देते हैं तो व्हाट हैपेंस, तो वो आपका जम जाता है, तो इसलिए these roots cannot breathe, so that is why they come outside. So they are pneumatophores. Nodules तो हम ऑलरेडी एक बार, ये हमारा दूसरा विजिट है नोड्यूल्स को, आप देख रहे हो। सो इन नोड्यूल्स में आपका क्या होता है, राइजोबियम होता है, जो मदद करता है आपके फॉर व्हाट, टू यूज या टू एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फिक्स इट इन द रूट्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक फिजियोलॉजी करते हैं, फिनोमिना इन एग्रीकल्चर। बताइए फटाफट, ये एप्लीकेटरी क्वेश्चन हो गया। तो रूट नोड्यूल्स के कारण हम लोग वी परफॉर्म ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसको क्या कहेंगे बताइए? क्रॉप रोटेशन। वेरी गुड, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रॉप रोटेशन। ओके, तो आपका क्रॉप जो है वो रोटेट करेगा। नाउ ये जो रोटेशन से क्या होता है, हम लोग बिटवीन टू सीरियल्स एक पल्स लगा देते हैं। जैसे हमारे गांव में, इन आवर डिस्ट्रिक्ट गंजाम डिस्ट्रिक्ट, तो बेसिकली हम लोग राइस ग्रोवर्स हैं, तो बिटवीन टू राइस बने हार्वेस्ट हम लोग उसमें रख लेते हैं क्या, तो वी ग्रो सम पल्सेस। तो मोस्ट कॉमन पल्सेस इन आवर पार्ट of the world is what? That is your moong. So our Ganjam district is very famous for moong dal. Okay, so like that. So this is the concept. हो गया। So ये आपका हमारा हो गया with respect to जो आपका types of tap root system। अब हम लोग डिस्कस करेंगे modifications of क्या, आपका adventitious roots। क्लियर? तो इसको इसी पेज में देखते हैं कितना आ रहा है। चेंज कलर, फाइन। तो एडवेंटिशियस रूट में भी आपके उसी तरह के फंक्शंस आ जाएंगे, फूड स्टोरेज आ जाएगा, है कि नहीं? तो यू कैन से फूड स्टोरेज। ओके, बेस्ट एग्जांपल इज योर स्वीट पोटैटो। इसलिए आई ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन, ये वन ऑफ माय फेवरेट वाइवा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो? बताइए। तो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो में क्या रिश्ता होता है? वन वर्ड, आई वांट ओनली वन वर्ड। एक वर्ड में उसका उत्तर दीजिए। नो नो, ट्यूबर कैसे होगा? ट्यूबर, हाउ इट इज ट्यूबर? ट्यूबरस, डोंट यूज ट्यूबर माय डियर, ये बहुत टेंशन टर्म है। ट्यूबर अलग चीज होता है, ट्यूबरस अलग चीज होता है। ट्यूबर एक्चुअली स्टेम ट्यूबर होता है, समझ रहे हो? तो ट्यूबर इज ए स्टेम मॉडिफिकेशन, नॉट रूट मॉडिफिकेशन। इसलिए हम लोग इसको ट्यूबरस रूट बोलते हैं, माने ट्यूबर जैसा, क्योंकि वैसा ही दिखेगा बट कुछ गड़बड़ होगा। ओके, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन योर वर्ड्स। ओके, तो यही चीज डिफरेंसेस है। तो एक चेंज हो गया, तो यही डिफरेंसेस है कि अगर आप क्वालिटेटिव लेक्चर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा बेसिक एरर्स क्लियर हो जाएगा। तो ट्यूबर जो टर्म है वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फॉर व्हाट, योर माने स्टेम। तो ये आपका उस जैसा होता है, इसलिए ट्यूबरस। ओके, इसमें आपका ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, नोड्यूलोज, बीडेड या मोनिलिफॉर्म एंड एन्यूलेटेड। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ रूट हैं। तो ट्यूबरस रूट का मेन फंक्शन सेम है, जिस तरह का स्टेम ट्यूबर होता है वो उसी जैसा दिखता है। एंड हैवी भाई भाई, सो दैट इज पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो इसका रिश्ता आप नहीं बता पाए, तो कैसे आप केवीपीआई में आंसर दोगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केवीपीआई तो ये क्वेश्चंस है, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो? तो दे आर व्हाट, फंक्शन सेम, ऑरिजिन डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा उसका, बोलो? फंक्शन सेम, ऑरिजिन डिफरेंट। एनालोगस, दे आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स।
यू नो व्हाई यू आर अनेबल, आप समझ रहे हो आप लोग क्यों उत्तर नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप लोग क्लास में गूंगा रहते हो। फाइन, आप लोग को उत्तर आ नहीं रहा, द रिफ्लेक्स इज बिकमिंग स्लोअर, समझ में आया? तो इसलिए हाई टाइम टू लर्न। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग चुप रहने से हमारा डायरेक्टली नीट में हो जाएगा, ऐसा जेजेस ने किसी को होते हुए नहीं देखा है। आपका शायद हो जाए भैया, वो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसलिए प्लीज स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। आपका मम्मी डैडी हर समय बोलते हैं उनको नाम ले लेके पूछिए। अरे होगा क्या नाम ले लेके पूछने से, वो तो आवाज ही नहीं, रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। चलिए, तो इसलिए ट्यूबरस समझ रहे हो, तो इसलिए जो स्वीट पोटैटो है एंड पोटैटो है दोनों ही ट्यूबरस हैं। क्यों? बिकॉज वो लोग फूड स्टोर करते हैं एंड दे लुक स्वोलन। But what is the difference? In potato, you will find nodes, internodes. You will find scaly leaves, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा। Okay? So that is why ये root है and वो shoot है। उसी तरह से fasciculated roots, they arise in a bunch. Okay? माने वो मूली जैसे होंगे, बट मूली में क्या होता है? एक पेड़ में एक मूली होता है, उसमें एक पेड़ में अनेक मूली होंगे। फाइन, तो वन प्लांट में हैव मेनी मूलीज। क्लियर? उसी तरह से ये मूली नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है डालिया एंड एस्पैरागस। चलिए, उसके बाद नोड्यूलोज रूट, अगेन दे लुक लाइक योर जिंजर बट दे आर एक्चुअली नॉट जिंजर। सो ये आपका आ गया। देखो कितना सुंदर एग्जांपल है, देख रहे हो आद्या? जो मैंगो जिंजर Yes, है, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आमादा। इफ यू रिमेम्बर, आमादा। आई डोंट नो इफ यू हैव टेस्टेड इट, बट वो दही बड़ा, जब मम्मी दही बड़ा बनाएगी ना, तो आप लोग क्या करो, मैंगो जिंजर ले आओ। उसका स्मेल बिल्कुल मैंगो जैसा होता है। आप उसको लाकर पतला पतला सा स्क्रैप कर देना, एंड जब मम्मी दही बड़ा दे, मीठा दही बड़ा, उसमें थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा मिर्च, एक दो ड्रॉप लेमन एंड थोड़ा सा आमादा डाल दो और खाओ, और जेजेस के गुण गाओ। तो समझ रहे हो? अगेन देखो एक रिलेशनशिप क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैंगो जिंजर एंड जिंजर? बताइए। अगेन द फंक्शन इज सिमिलर बट द origin is different. Mango ginger is Origin a is different. root and ginger is a stem. तो जिंजर को हम लोग राइजोम बोलेंगे। ओके, तो जब हम लोग स्टेम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिंजर इज बेसिकली स्टेम बट मैंगो जिंजर इज व्हाट? इट इज अ रूट। देखो कितना खूबसूरत एग्जांपल है। ये आपका एनसीईआरटी में है? नहीं। चलिए, उसके बाद जो बीडेड है, तो बीडेड का मतलब एज द नेम सजेस्ट इट विल अपीयर एज इफ इट इज बीडेड। तो ये आपका जो करेला है, करेला, तो करेला का जो मोमोडिका, बिटर गार्ड किसको कहते हैं? बिटर गार्ड इज द इंग्लिश वर्ड फॉर करेला। ओके, करेला, करेला, अंडरस्टूड? तो ये आपका बिटर गार्ड है। तो वो उसका जो रूट्स है वो आपका जो बीडेड होगा। एन्यूलेटेड आपको सेगमेंटेड, एन्यूली याद है कि नहीं? एन्यूली का मतलब क्या है? सेगमेंटेड। तो ये अपीयर्स टू बी सेगमेंटेड। तो ओके, अपीयर्स सेगमेंटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग एन्यूलेटेड रूट्स कहेंगे। तो नाउ आई विल शो यू द डायग्राम। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ना। देखिए, आ गया मजा? तो अब इमेजिन द ब्यूटी ऑफ ए कलर्ड नोट एंड ए ब्लैक एंड व्हाइट नोट। चलिए, सो इसलिए आत्मन इज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम, बट तुम लोग तो मना किए इसलिए। Yes, sir. सो अब यहाँ क्या देख रहे हो आप? ये क्या है? आपका स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा। ओके, सो ये आपका स्वीट पोटैटो है, बिल्कुल पोटैटो का भाई है, बट इसका शेप अलग है एंड इसका ओरिजिन भी अलग है। इसमें ना तो आपका
स्केली लीव्स होता है, ना ही नोड इंटरनेट होता है, ना ही बर्ड्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। नाउ ये आपका क्या है बताइए? सो दीज आर फेसिकुलेटेड रूट्स। मैं अगर लिख दूं उसके ऊपर, आया कि नहीं मजा? आद्या जना, ये लोग हैं कि नहीं भी पता नहीं चलता ना। चलो, तो सर ये जो है, fasciculated और nodulus में डिफरेंस सर? ये नोडुलस, नोडुलर नोड होगा, है कि नहीं? तो समझ रहे हो? नाउ Yes. ये जो है, ये आपका क्या है? दिस इज योर ट्यूबर्स, ट्यूबरस। फाइन। तो ये आपका ट्यूबरस हो गया। उसके बाद इतनी आपका देख रहे हो, ये क्या है? ये देख रहे हो सेगमेंटेड दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आर्थ्वम हो, सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट। फाइन, दिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एन्यूलेटेड। फाइन, एक बार देख लोगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा, आपको घोषने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फाइन। नाउ ये देखिए, ये बीड्स दिख रहा है। फाइन, तो इसको बीडेड या मोनोलिफॉर्म उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, मिट्टी विट्टी निकाला नहीं है। तो एक्चुअली नेचुरल तो ऐसे ही दिखेगा। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखोगे तो वो बीडेड बना भी देते हैं। ओके, बट ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है तो जो है सो है। सो दिस इज ए बीडेड। तो ये बीडेड है। एंड ये आप देखिए, ये आपका इधर हम लोग लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा बताइए? सो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था बताओ? ये आपका डालिया है, डालिया। डालिया इज ए फ्लावर एंड आपका एस्परागस। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। Fasciculated. हाँ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया? इसको व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं, फैसिक्यूलेटेड। ठीक है। चलिए, तो ये आपके अलग अलग तरह के एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशंस हो गए। ठीक है। सो इसीलिए वी हैव सीन द वैरायटीज, ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, आपका जो नोड्यूलोज, मॉलिफॉर्म। नोड्यूलोज एंड फैसिकुलेटेड में क्या होगा? ये जो है फैसिकुलेटेड का मतलब क्या है? जैसे हेयर नहीं होता, वो हर हेयर, व्हाट इज फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है? आपके हेयर ही होगा, उसका जो रूट का एंड है वो हेयर ही होगा। अब ईच एयर सोलन हो गया है, ईच हेयर हैज बिकम सोलन, तो इसलिए हम उसको फैसिकुलेटेड बोलते हैं। नोड्यूलस में आपका जो मैंगो जिंजर में है, इसमें आप क्या देखोगे? तो उसमें आपके जो रूट एपेक्स है, जो टिप है, वो सोलन होगा एंड फ्लैशी होगा। ओके, तो इसलिए दैट इज कंसेप्ट ऑफ मैंगो जिंजर। तो मैंगो जिंजर का अगर कभी फोटो मिला तो मैं आपको दिखा दूँ। चलिए, सो उसके बाद आ जाइए, वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ये जो है, इसका जो फोटो थोड़ा कहाँ गया है? ये वाला हम लोग देखते हैं। इसमें आपका कौन सा पार्ट सोलन है, तो ये से भी पता चल सकता है। यू नो, ये भी आपका जो, ये आपका एन्युलेटेड तो दिख रहा है, बट इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी नोडुलेटेड। नॉट क्लियर, क्योंकि वो टिप सोलन है कि नहीं वो इतना क्लियरली पता नहीं चलता है। बट ऐसा हो सकता है कि ये आपका नोडुलोस भी हो, ये वाला रूट। ठीक है। सो आई विल ट्राई टू सी लोकेट। ओके, अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखोगे तो उसमें आराम से दिख जाएगा। अगर मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाता हूँ, उसमें क्लियरली दिख जाता है, क्योंकि वो हम हैंड ड्रॉ करते हैं तो इसलिए वो अपने आप पता चल जाता है। बट वैसे दिखना थोड़ा मुश्किल है फोटोग्राफ में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका जो पिछला द प्रीवियस नोट, तो ये हमारा प्रीवियस नोट है। फाइन, तो इसको देखा जाए तो ये देखिए, ये आपका जो है, दिस इज योर क्या
जो रूट नोड्यूल्स वाला है, ये अगेन कोनिफॉर्म ये है। फाइन, सो दीज आर द केस। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या होगा बताइए, ये कौन सा फॉर्म है फटाफट? कोनिफरस ये है ना, स्टार्ट्स एंड एंड्स, बट ये क्या है, पतला मोटा पतला। तो ये बेसिकली आपका ये फ्यूजिफॉर्म है। Fusiform. ये है कोनिफॉर्म, एंड ये तो नेपिफॉर्म में कोई टेंशन नहीं है। ये रूट नोड्यूल्स है, ये ट्यूबरस रूट है, ओके, एंड ये आपका न्यूमेटोफोर्स है। तो सिंस ये हैंड ड्रॉन है तो आप कुछ मर्जी बना लो। आप ये देखो फैसिकुलेटेड कितना सुंदर दिखाया है। ये देखो इसमें नोड्यूलस देख रहे हो, हु इज दिस, हमारा वो एन्यूलेटेड ही था, वो ऐसा ही दिख रहा है ना हमारा, दैट प्लांट बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, तो वो एन्यूलेटेड ही है। इधर देखिए नोड्यूलस दिखा रहा है कि वो रूट हेयर है एंड एंड में वो स्वोलन हो रहा है, तो दैट इज योर नोड्यूलस रूट। एंड ये आपका तो साफ दिख रहा है, फैसिकुलेटेड, वेरी सिंपल, ये विजिबल है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। चलिए, तो ये आपका ओल्डर नोट है, ओके, सो दीज आर देयर ओल्डर नोट्स। तो सोचिए अभी मॉर्फोलॉजी का 2-2 नोट है, बट स्टिल भी आप एक भी नहीं ले रहे हो, तो क्या किया जाए, दुख। चलो, बट आत्मान को जो नया वाला मिल गया, सो इज हैप्पी बिकॉज ही इज सिंसियर। इसको कौन सा रूल बोलते हैं बताइए? ये बढ़िया मजा है, पहले फोटो देखते हैं फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। You see this, you know what this is? This is the Great Banyan Tree। देख रहे हो, ये जो पेड़ है वो कंटिन्यूअस है थ्रू आउट, तो इसलिए उसका जो मैंने आपको डिटेल्स भी दिया है, देखो। The Great Banyan Tree is one of the greatest attractions and landmarks of Indian Botanical Garden. Okay, the tree Ficus bengalensis is more than 250 years old and spreads over an area of about 1.5 hectares with about 2880 prop roots. Okay, आप समझ रहे हो? एंड एक्चुअली लोगों को पता भी नहीं है कि उसका मेन रूट मेन स्टेम कौन सा है एंड प्रॉप रूट्स कौन सा है। तो 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है एक प्लांट। A wonder in plant kingdom, the tree occupies its position in the Guinness Book of World Records। आगे मजा, ये देखो, ये इस तरह से है, तो ये एक भी स्टेम नहीं है। अब इसका स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, उसके लिए हमें एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, उसको काट कर देखना पड़ेगा, समझा है कि नहीं? अदरवाइज लुक वाइज दे ऑल अपीयर द सेम। आ गया मजा? तो चलो, सो ये आपका देखिए, तो ये आपके अलग अलग तरह के रूट्स हैं। तो ये आपका जो सपोर्टिंग रूट्स है, देख रहे हो, ये आपका क्लाइंबिंग रूट्स है, ओके, ये आपका जो चढ़ने के लिए किसी चीज को मदद करता है। ये आपका बट्रेसिंग रूट्स है, देख रहे हो कितना मोटा मोटा, ये जो है ये बट्रेसिंग रूट्स है, फ्लैट एंड ऑलमोस्ट अबव द ग्राउंड, एंड समटाइम्स इट आल्सो बिकम्स व्हाट, ग्रीन इन कलर। ये आपका जो सबमर्ज रूट्स हैं, ये आपका एक्वाटिक प्लांट्स हैं। ये एपिफाइटिक रूट्स हैं, एब्जॉर्प्टिव रूट्स, देख रहे हो, इसके रूट्स हवा में से भी प्लांट पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फाइन, ये आपका जो पैरासाइटिक रूट्स हैं, तो ये पेड़ से खून चूस रहे हैं, देख रहे हो। सो मेनी ब्यूटीफुल फोटोज। ये आपका वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन के लिए है, तो ये आप देख रहे हो, ये ब्राइफाइलम का पत्ता है एंड इसमें छोटे छोटे बर्ड्स हैं। इसको अगर आप छोड़ दोगे तो ये आपका नया पेड़ प्रोड्यूस करेगा। इधर आप क्या देख रहे हो, देखे, इधर देयर इज रूट ओरिजिन, ओके, रूट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक स्टेम, ओके, ब्रांच है या लीफ टेंड्रिल है, वहां से रूट्स ओरिजिनेट कर रहा है। फाइन, चलिए, so many beautiful photographs we have seen। अब इनके बारे में थोड़ा लिखा जाए। नाउ अगर आप देखोगे, जैसे ये वीडियोस में जब मैं दे दूंगा, आप देखोगे तुमसे ज्यादा वो लोग देख लेते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है कि वो लोग को बिना पढ़े भी वो मिल जाता है सारा कुछ, जबकि तुम लोग उसको देखते नहीं हो।
एंड मैं क्यों रिलीज कर उनको देता हूँ, क्योंकि वही मेरा भी व्यूअरशिप बढ़ेगा ना। अब तुम लोग तो देखते नहीं हो, तो इसीलिए। एंड किसी को तो गेन हो, तो अब तुम लोग तो कालू को लाइक करते हो एंड सो। तो समझ आया? तो ये आपके अलग अलग नो टाइप। सर। नो पहले थोड़ी होगा। तो आपको तो मैंने दिखाया भी था ना, आपका व्यूअरशिप एकदम मिनिमम है। मैंने 5 लोग भी नहीं देखते हैं वीडियो पर, अगर मैं ये करूं ओनली आत्मन सीज, तो वो उसका तो मुझे मालूम है। चलिए, सो अब आ जाइए। सो दिस इज द एडवेंटेशियस रूट्स का हमारा जो मॉडिफिकेशंस दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, बट्रेसिंग रूट्स, ओके, एंड क्लाइंबिंग रूट्स। तो प्रॉप रूट्स जो है दे अराइज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ स्टेम फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू हेवी ब्रांचेस एज पिलर्स। एग्जाम्पल द बनियान ट्री। तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको बढ़िया फोटो दिखा दिया है। स्टिल्ट रूट, ये आपका स्टिल्ट जैसे निकले होते हैं। तो ये आपका शुगर केन में मैंने आपको दिखाया आज, एंड स्क्रू पाइन भी दिखाया पहले। ओके, मेज, तो ये सब में आप देखोगे स्टिल्ट रूट्स होता है। सो दे अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम टू सपोर्ट द मेन एक्सिस। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो कौन सा स्टेम था? दैट वाज ए शुगर केन स्टेम। तो शुगर केन स्टेम के नोड से निकला, so that is called what? That is called stilt roots. ओके, तो स्टिल्ट क्या होता है? वो बैलेंसिंग में मदद करता है, इसलिए हम लोग उसको स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। उसके बाद ये है बट्रेसिंग रूट्स। ओके, क्लाइंबिंग रूट्स दे हेल्प इन क्लाइंबिंग, and buttressing root they arise from basal part of main stem and spread in different directions in the soil to support the weight of the plant. वो एक if you have seen जो डाइनिंग टेबल देखे हो कि नहीं, जो सर्कुलर डाइनिंग टेबल, तो अगर सर्कुलर डाइनिंग टेबल देखोगे उसके बीच में एक ही स्टैंड होता है, एंड उसमें आप ऐसे क्रॉसिंग कर देते हैं, हम लोग प्लस बना देते हैं, तो वो उसका वजन संभाल लेता है। समझ में आया कि नहीं? सपोज मैं ऐसे बनाऊं, सपोज आई ड्रॉ इट, तो सपोज ये आपका एक लेग है एंड ये आपका एक लेग है। अब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा कांच इसके ऊपर संभाल लूंगा। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द जॉब? अगर अब देखो ये सिंपली 2 प्लैंक्स है, ये 2 पतला पतला प्लाईवुड भी हो सकता है, बट वो पूरा वजन संभाल लेगा एंड वो उसको डगमग डगमग होने भी नहीं देगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ओके ऑफ बट्रेसिंग रूट। तो ये बेसिकली सपोर्ट के लिए होता है एंड जो प्लांट को गिरने नहीं देता। क्लियर? तो ये आपका एडवेंटिशियस रूट्स फॉर सपोर्ट आ गया। उसके बाद अब हम लोग दूसरे फंक्शंस देखेंगे। तो उसमें मैंने आपको बहुत सुंदर एग्जांपल दिखाया अबाउट द ग्रेट बनियान ट्री ऑफ द कैलकाटा बॉटनिकल गार्डन, दैट इज इन कोलकाता एक्चुअली। विच इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन? बताइए कहाँ है? इन इंग्लैंड, क्यू क्यू रॉयल बॉटनिकल गार्डन। यस, क्यू। चलिए, सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फ्लोटिंग रूट्स, assimilatory roots, sucking roots, and hygroscopic roots. Now, floating roots क्या करते हैं? बोलिए। तो floating roots जो है वो उसको float करने में मदद करते हैं प्लांट को। Okay, they are white and spongy roots arise from branches and help in floating and respiration. उसी तरह से assimilatory roots वो क्या करते हैं? वो एसिमुलेट करने में मदद करते हैं। एरियल रूट्स ऑफ टिनोस्पोरा एंड सबमर्ज्ड रूट्स ऑफ ट्रैपा। ट्रैपा किसको कहते हैं मालूम है? पानी सिंगोड़ा। ओके, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। देख रहे हो मैंने आपको क्या बोला था? हर रूट नॉन ग्रीन नहीं होता, इसको हम लोग पानी सिंगाड़ा बोलते हैं इन हिंदी, उड़िया
तो हिंदी में बोलेंगे तो सिंगाड़ा बोलेंगे, ओडिया में बोलेंगे तो सिंगोड़ा बोलेंगे। ओके, सो दिस इज वाटर चेस्टनट या ट्रैपा। ओके, सो ये आपका ग्रीन एंड सिंथेसाइज्ड फूड होता है। नाउ हॉस्टेरियल रूट्स या सकिंग रूट्स, तो ये लोग सक करने में मदद करते हैं। These roots suck food and water, okay, from host and are found in parasitic plants. बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल अगेन आ गया, कस्क्यूटा, ओरोबैंकी एंड विस्कम। तो ओरोबैंकी याद रख लीजिए, कस्क्यूटा याद रख लीजिए, काफी आसान है। नाउ वो जो झाड़ दिखाया था ना, वो कस्क्यूटा है एक्चुअली। मेरे घर के पास वाला प्लॉट में भी बहुत कस्क्यूटा हुआ पड़ा है। So this is hygroscopic roots. So they are found